Hello, good morning everyone. How are you all? So, I am again here with our next topic which is importance of art. आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो मेरी लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी रहेगी एलैबोरेट करने की। रिटन में जो कंटेंट है वो आपको इंग्लिश में मिलेगा। समझाऊंगी मैं आपको हिंदी में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट। जी, आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस। ठीक है, तो आर्ट क्या है? आर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, सोशल लाइफ में भी, क्योंकि इट इज़ आवर पार्ट। ठीक है, ये हमारा एक हिस्सा है। हम अपने हिस्से को अपने से दूर नहीं कर सकते। ये इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी जो आर्ट है। सो कैन यू इमेजिन अ वर्ड कैन यू इमेजिन अ वर्ल्ड, इट्स एल, इट्स वर्ल्ड विदाउट आर्ट। सो क्या आप इस वर्ल्ड को आर्ट के बिना इमेजिन कर सकते हैं? मतलब हाउ कम? जो ये दुनिया है ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी, राइट? इसमें किसी तरह की कोई शेप नहीं होगी, कोई कलर नहीं होगा, कोई आकृति नहीं होगी, नेचर नहीं होगी। ये सारा पार्ट ही आर्ट का है। तो अब इस दुनिया को आर्ट के बिना इमेजिन करना क्या है? इम्पॉसिबल है, राइट? Art is everywhere we go, and we must continue to cultivate creativity in our communities to ensure that it stays alive. जहाँ पर भी हम जाते हैं वहाँ पे जो आर्ट है हमें देखने को मिलती है, और हमें इस चीज़ का इनिशिएटिव लेना चाहिए, पहल करनी चाहिए, हमेशा ये चीज़ करती रहनी चाहिए कि हम अपनी आर्ट को कल्टीवेट करें, क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करें आवर कम्युनिटीज़ में, ताकि ये ज़िंदा रहे। इसको प्रमोट करना हमारा फ़र्ज़ है, हमें ये चीज़ करनी चाहिए ताकि हमारी जो आर्ट है वो जैसे अब तक चलती आ रही है, बहुत पुराने टाइम से आगे भी चलती रहे, उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है। Art is essential because it allows us to express ourselves and make sense of the world around us. आर्ट और किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? ये हमें हमें इस चीज़ में सक्षम बनाती है, अलाउ करती है, ताकि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और हमारे जो आसपास चीज़ें हैं, जो दुनिया है, जो एनवायरनमेंट है, उसको सेंस कर सकें, उसको समझ सकें, राइट? बोथ ऑफ विच कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ये जो दोनों चीज़ें हैं, मेकिंग सेंस ऑफ वर्ड और अपने आप को एक्सप्रेस करना, इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा ग्रेट कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ। ये दो चीज़ें नहीं होंगी देन व्हाट इज़ लाइफ? नथिंग। लाइफ इज़ नथिंग। सो विदाउट आर्ट लाइफ इज़ नथिंग। द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्ट कैन बी सीन इन फॉलोइंग वे। जो सिग्निफिकेंस है, इट मीन्स इम्पॉर्टेंस, राइट? तो हम फर्स्ट है जो डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। तो आर्ट क्या है? आर्ट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर। जो हम कर रहे हैं बिना सोचे समझे, नेचुरली, वो भी आर्ट है। हमारा चलना, हमारा बोलना, हमारा उठना, कपड़े पहनना, खाना बनाना, म्यूज़िक बनाना, हाँ, हमारे बिहेवियर में ही आर्ट है, राइट? इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ नो डिफरेंस वाई यू नीड फूड, राइट? जैसे मैंने अभी बताया, जैसे हमें फूड की ज़रूरत है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें आर्ट की ज़रूरत है। ये हमारे नेचर में है। जैसे हम हंसते हैं, जैसे हम खुश होते हैं जब दूसरे हमें प्यार करते हैं, जब हमें किसी से प्यार मिलता है, तो ये भी एक क्या है? हमारी आर्ट उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे बिहेवियर में ही आ जाता है, राइट? देन नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ लैंग्वेज। आर्ट इज़ अ लैंग्वेज। इट इज़ वेरी सिंपल। जो एक पेंटिंग है,
ठीक है। एक पिक्चर है इज़ वर्थ 1,000 वर्ड्स। कभी कभी हम एक पेंटिंग को देख के हमें 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 एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। पेंटिंग अपने आप अपनी सारे एक्सप्रेशंस हैं, जो जो आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन है वो हमें हमें समझ आ जाते हैं, राइट। तो अ पिक्चर इज़ वर्थ 1,000 वर्ड। इट्स इज़ अ लैंग्वेज। हमें समझाने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। हम कोई भी पिक्चर देखते हैं हमें पूरी कहानी समझ आ जाती है, राइट। It is an international language that anyone from anywhere can understand and be inspired. पेंटिंग है, वही एग्जांपल लेंगे। आप चाहे इंडिया के किसी सिटीज़न को दिखा दो, चाहे आप वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, वहाँ का कोई सिटीज़न देख ले, तो उसको भी वही चीज़ सेम समझ आनी है, राइट। इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। जो आर्ट है इज़ अ लैंग्वेज ऑफ होल यूनिवर्स। हर एक इंसान आर्टिस्ट की कही हुई बात को समझ सकता है विदाउट देयर कंट्री बैरियर, ठीक है। तो एक लैंग्वेज है, आपको समझाने के लिए हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी की ज़रूरत नहीं है। एक जो पिक्चर है वो खुद ब खुद अपनी स्टोरी बता देती है, चाहे आप किसी भी देश, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी कंट्री के हों, राइट। सो नेक्स्ट इज़ आर्ट टेल्स अ स्टोरी। आर्ट क्या है? स्टोरी बयां करती है। आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ अ वे ऑफ डॉक्यूमेंटिंग एंड प्रिजर्विंग आवर हिस्ट्री। तो हमें अपनी हिस्ट्री कहाँ से मिली है? हमें कैसे पता हमारे पूर्वज क्या करते थे? हमें कैसे पता जब इंडिया पे मुगल्स ने, इंग्लैंड्स ने कब्ज़ा किया, उस पर राज किया, तो उस पर तब उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया? तो ये हमें या तो राइटिंग्स में मिलता है, या हमें पिक्चर्स में मिलता है, या हमें फिल्म्स में मिलता है, स्क्रिप्ट्स में मिलता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें बनी तभी हम तक पहुँची। इसीलिए जो आर्ट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए। तो एक स्टोरी हमें पता चल गई है हमारे पास्ट की, हमारी हिस्ट्री की, किसके थ्रू? आर्ट के थ्रू। अगर ये चीज़ ना हुई होती तो हमें पता ही ना होता कि हमारी हिस्ट्री क्या रही है। देन नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ थेरेपी। सो आर्ट क्या है? इट इज़ अ थेरेपी। थेरेपी मीन्स कि जैसे आप पढ़ते हैं, आर्ट इज़ अ ग्रेट वे टू काम योर सेल्फ एंड डिक्रीज स्ट्रेस लेवल। तो आर्ट क्या है? स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज़ करने का बहुत अच्छा तरीका है, राइट। आपने देखा होगा जब हम अपसेट होते हैं, राइट, तब हम सॉन्ग सुनते हैं, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। जब हम स्टडी करते हैं, कंटिन्यू स्टडी करते हैं, हम क्या करते हैं? हम पेंटिंग कर लेते हैं, हम कुकिंग कर लेते हैं, हम और कोई काम कर लेते हैं। उससे क्या होता है? हमारा जो डिप्रेशन लेवल है वो डाउन चला जाता है, हम स्टेबल हो जाते हैं, हमें कामनेस आ जाती है, ठीक है। तो आर्ट क्या है? एक तरह की थेरेपी है, जो टाइम टू टाइम, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से हो, किसी भी वर्क जोन से हो, तो आर्ट आपके लिए थेरेपी का काम करता है, जो आपको उस कैटेगरी, उस वर्क जोन पे जो आपको स्ट्रेस मिला था उससे आपको रिलीज़ करवा सकती है, उस स्ट्रेस को डिक्रीज़ कर सकती है, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़, जो हम पहले भी इसके बारे में बात कर सकते हैं, इवोक इमोशंस फ्रॉम पीपल। आ गई बात इमोशंस की, जो कि हमारा स्टार पॉइंट है आर्ट से रिलेटेड। इवोक का आपको मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पैदा करना। जो आर्ट है वो पैदा करते हैं इंसान के इमोशंस को। आर्ट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज़ द पावर टू मूव पीपल एंड समटाइम्स एन एंटायर नेशन। ये क्या करती है? जैसे आप सपोज़ आप वर्कआउट करते हो, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? आपको एक म्यूज़िक की ज़रूरत होती है। खालीपन में आप वर्कआउट नहीं कर सकते हो, आप कोई ना कोई रिदम चाहिए होती है आपकी बॉडी को मूव करने के लिए। आप वॉक करते हो, अगर आप म्यूज़िक सुनते हुए वॉक कर रहे हो तो आप अच्छे से तेज़ वॉक कर पाओगे, रादर देन कि आप अगर म्यूज़िक नहीं सुन रहे हो तो आप बहुत ही आराम से ढीले ढीले चलोगे, आपको इस वॉक नहीं होगी। तो ये आपके इमोशंस को, आपकी जोश को, आपकी खुशी को, गमी को, इन चीज़ को पैदा करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ इंक्रीज़ क्रिएटिविटी। जो आर्ट है वो क्रिएटिविटी को इंक्रीज़ करता है। क्रिएटिविटी क्या होगी? जब आप आर्ट
करते हो, कोई भी आर्ट हो सकती है, वो इंग्लिश वो सॉरी ये पेंटिंग हो सकती है, वो स्कल्पचर बनाना हो सकता है, वो सॉन्ग सिंगिंग हो सकता है, वो डांसिंग हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, ये आपकी क्रिएटिविटी को क्या करता है, क्रिएटिविटी को एनहांस करता है, इंक्रीज़ करता है, राइट। जितनी ज़्यादा आर्ट होगी उतने मोर क्रिएटिव आप बनोगे, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब आप ओनली ड्राइंग करते हो, ठीक है, तो आप इतने क्रिएटिव नहीं होते, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसमें शेप्स ऐड करना स्टार्ट कर देते हो, कलर ऐड करना, शेडिंग ऐड करना, तो उतने ही आप क्रिएटिव बनते जाते हो। ये एक सर्कल होता है, जितनी ज़्यादा आर्ट होगी उतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होगी, राइट। इट इंक्रीज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज़ प्लेजर। सो प्लेजर के लिए भी हम कभी कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बस हम बोर हो रहे होते हैं, हमें पता नहीं होता है क्या करें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, तो वो किसके लिए जाते हैं, वो प्लेजर के लिए जाते हैं, वो अपने खुशी के लिए, अपने स्वाद के लिए जाते हैं, हमें मज़ा आता है वो चीज़ देखने में, ठीक है। तो जो आर्ट है वो हमें प्लेजर भी प्रोवाइड करती है। इट इट मेक्स ड्रैग मीन्स नॉन इंटरेस्टिंग, इट मीन्स नॉन इंटरेस्टिंग प्लेस लुक अमेजिंग। तो ये आप एक क्या करो, आप एक खाली कमरा दे दो, ठीक है, किसको, इंटीरियर डिज़ाइनर को, वो क्या है, वो एक आर्टिस्ट है। आप खाली कमरा दे दो, उसको बोलो कि आप इसको बहुत अच्छे से सजा दो। पहले क्या था, वो एक खाली कमरा था, वो एक ड्रैब था, सॉरी इट इज़ ड्रैब, DRAB, वो एक खाली कमरा था, नॉन इंटरेस्टिंग स्पेस था, ठीक है, प्लेस था। तो उसको जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उसने अपनी क्रिएटिविटी से उस कमरे की काया ही पलट दी, उसको बहुत ज़्यादा सुंदर बना दिया, उसको लुकिंग अमेजिंग बना दिया, राइट। सो ये क्या करता है, जो आर्ट है वो खाली से खाली बोरिंग से बोरिंग प्लेस को भी इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज़ अवेयरनेस। जो आर्ट है वो इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें अवेयरनेस मिलती है। जैसे हमने पिछली बार भी पोस्टर्स की बात की, वो हो गई सोशल अवेयरनेस के लिए, कल्चरल अवेयरनेस, हमारे स्किल अवेयरनेस, किस किस तरह की स्किल्स होती है, ये सारा हमें कौन अवेयर करता है, ये हेल्प करती है आर्ट हमें अवेयरनेस लाने के लिए, राइट। देन नेक्स्ट इज़ आर्ट कैन इम्प्रूव आवर सोशल स्किल्स। तो आर्ट है वो हमारी सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव करती है। हम कहाँ रहते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहने के लिए सोसाइटी के तौर तरीक़ों का आना ज़रूरी है। सोसाइटी के तौर तरीके क्या होते हैं जो आज के टाइम में इन है, जो फैशन इन है, जो वोकेबलरी इन है, जो टेक्नोलॉजी इन है, ठीक है, जो साइंस है अकॉर्डिंग टू टाइम जो बदलती रहती है, जो भी होता रहता है, तो वो सारी चीज़ें हमें आर्ट से ही इम्प्रूव हो सकती हैं, ठीक है। तो आर्ट बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है अपनी सोसाइटी में एडजस्ट होने के लिए थ्रू टीचिंग अस इम्प्रूविंग आवर सोशल स्किल्स। नेक्स्ट इज़ arts are fun and creative way to stay active। ओके, अब बात करते हैं फिज़िकल इम्पॉर्टेंस की। तो आर्ट हमारी फिज़िकली भी हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना हम फिज़िकली एक्टिव रहेंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे, उतना हम ज़्यादा लंबा टाइम जिएंगे, उतने हम खुश रहेंगे, उतने हम अपनी बाकी चीज़ें अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, राइट। तो जो एक्टिव रहना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप किसके थ्रू रह सकते हो, वो आप आर्ट के थ्रू रह सकते हो। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग कर रहे हो, आपका माइंड भी एक्टिव है, आपकी बॉडी भी एक्टिव है, आप डांस कर रहे हो, आपकी बॉडी भी एक्टिव है, माइंड एक्टिव है, म्यूज़िक सुन रहे हो, म्यूज़िक बना रहे हो, स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, आपको एक्टिव रखने में हेल्प करती है। और एक्टिव रखने के साथ साथ ये आपको फ़न भी देती है, खुशी भी देती है, मज़ा भी देती है। नेक्स्ट इज़ आर्ट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, ब्रेन स्पीड एंड मेमोरी। सो आर्ट किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, हमारी जो क्रिटिकल थिंकिंग है उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरी है। हम जितना
हम जितना आर्ट करेंगे उतनी हमारी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, उतना हम सोचेंगे, उतना हम हर एक चीज़ की बारीकी में जाएंगे, उतनी हमें थिंकिंग स्किल्स बढ़ेंगी, हमारा ब्रेन शार्प होगा, ब्रेन की जो स्पीड है, हमें क्विकली काम करना आएगा, एंड हमारी जो मेमोरी है वो शार्प होगी, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑब्ज़र्व करेंगे, ठीक है, आर्ट के थ्रू। तो आर्ट इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करता है, इसलिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द आर्ट कैन हेल्प एजिंग रिलेटेड डिजीज़। सो एजिंग रिलेटेड डिजीज़ क्या होती हैं? जब विद द टाइम, जब जब इंसान उम्र में बढ़ने लग जाता है, ठीक है, तो उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं, उसकी जो बॉडी होती है, उसका जो माइंड होता है, उसका जो हेल्थ होता है वो डाउन होने लगता है, ठीक है। तो विद द टाइम, विद द एज, उनमें क्या हो जाता है, डिजीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है, उनमें डिप्रेशन, एनजाइटी, उनमें बोर्डम आनी स्टार्ट हो जाती है, राइट। बट जो आर्ट है वो इन सारी डिजीज़ को कोप अप करने में हेल्प करता है। तो आर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर एक एज के पर्सन के लिए, ताकि वो एक्टिव रहे, उनका ब्रेन अच्छे से चलता रहे, उनका बॉडी अच्छे से चलता रहे, और वो जो विद द टाइम उम्र के हिसाब से आपको डिप्रेशन और एनजाइटी जैसी बीमारियां आपको पकड़ सकती हैं उनसे। सो इन द एंड हम ऊपर वाली जितना भी हमने स्टडी किया है उसके बेसिस पे हम उसको 2 लाइंस में समराइज़ कर सकते हैं, दैट आर्ट कैन हेल्प अस अंडरस्टैंड our history, our culture, our lives, and the experience of others in a manner that cannot be achieved through any other manner. तो art is a manner, एक तरीका है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं अपने इतिहास को, अपने कल्चर को, अपनी जीवन शैली को, दूसरों के एक्सपीरियंसेस को, जो हम किसी और मैनर से, जितना अच्छा हम किसी और मैनर से नहीं समझ सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।